हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे ऊबर डायरेक्ट एपीआई क्या है, इसमें कैसे कैसे न्यू डिलीवरी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो सारा सारा ओवरव्यू वीडियो है। इसमें हम देखेंगे क्या डिफरेंस होता है हमारा ऊबर डायरेक्ट एपीआई में और ऊबर प्लेस एपीआई। ठीक है, ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है ऊबर एट की डिलीवरीज की। अगर आपको आने तो ये लिंक आप सर्च कर सकते हो developer.com/docs/delivery/ऊबर। ओके, ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओवरव्यू पे आना है। ठीक है, और व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ दिस वन ऊबर डायरेक्ट एपीआई एंड मार्केट प्लेस एपीआई, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वन, बोथ ऑफ दैट। ठीक है, ऊबर डायरेक्ट एपीआई क्या है, हमारी डिलीवरी मैनेज करती है। और जो ओवर इट मार्केट प्लेस एपीआई है हमारी स्टोर से रिलेटेड इन्फो मैनेज करती है। जैसे आपका स्टोर है, आपके ऑर्डर्स हैं, क्या डिलीवर हुआ है, सारा का सारा इस चीज इसमें मैनेज होता है मार्केट प्लेस एपीआई। ठीक, मैं एक बार मार्केट प्लेस की भी एपीआई ओपन कर लेते हैं। डेवलपर uber.com डैशबोर्ड, डैशबोर्ड ओपन कर लिया। दिस वन, ये हमारी मार्केट मार्केट प्लेस की डॉक्यूमेंटेशन। इसमें देखोगे आप स्टोर एपीआई, ऑर्डर प्रमोशन मेन्यू, रिपोर्टिंग, ऑर्डर एपीआई, स्टोर एपीआई। मतलब मार्केट प्लेस क्या है, वो स्टोर से रिलेटेड ऑर्डर मैनेजमेंट, मेन्यू मैनेजमेंट, मल्टी लोकेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीजें मैनेज करता है। बट कंपेयर देन हमारा डिलीवरी, वो डायरेक्ट वो सारा का सारा हमारा डिलीवरी से रिलेटेड चीजें मैनेज करता है। फिर जब ऑर्डर रेडी हो जाएगा, क्या स्टेटस है ऑर्डर, क्या कुरियर अपडेट है, रिफंड क्या है, शॉपिंग, फिर से सारी चीजें वो हमारे ओवरव्यू में इसमें आती है डायरेक्ट एपीआई में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अगर आपको न्यू सेटअप करना है अपना न्यू ऊपर डायरेक्ट अकाउंट, आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ले दिया है उन्होंने इंटीग्रेशन प्रोसेस में। आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड सेटअप न्यू डैशबोर्ड। आपको एक गेट स्टार्टेड पे इसने रेडायरेक्ट कर दिया। ये कुछ स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। मेक श्योर आप वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हो तो कुछ चीज़ें मिस हो सकती हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ठीक है, ये सीरीज जो है हम कंटिन्यू करें वन बाय वन की क्या चल रहा है इसमें डायरेक्ट एपीआई। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको एक यूआरएल दिया हुआ है, स्टार्ट बाय विजिटिंग https://direct-uber.com। ठीक है, आपको जब इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे इस तरीके से लॉग इन का आपके पास एक सेक्शन ओपन होगा जिसमें आपको अपने ईमेल आईडी के थ्रू भी कर सकते हो, जीमेल के थ्रू भी कर सकते हो, एप्पल के थ्रू भी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी लॉग इन है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके का आपको पास एक डैशबोर्ड की स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, उसके बाद आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी मेल आईडी है। अगर आपको कुछ इशू आता है आप मेरे को मेल कर सकते हो डायरेक्टली SK31817@gmail.com पे। ठीक है, ये मेरा, मैंने दो अकाउंट बना रखे हैं, ब्लफ रिपोर्टर एंड ब्लफ रिपोर्टर टेस्टिंग। ठीक, सपोज ये क्या है हमारा, ये मैंने एक टेस्ट अकाउंट बनाया था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन भी आ रहा है, यू आर बीइंग अ टेस्ट अकाउंट, यूज द डायरेक्ट एपीआई टू क्रिएट डिलीवरी, यू वांट बी चेंज एनी टेस्ट डिलीवरीज। ठीक है, अगर फ्रॉड बनाते हो तो वहाँ पे टेस्ट अकाउंट शो नहीं होगा, जैसे हमारा यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, मैं फ्रॉड पे करके दिखाता हूँ आपको। लाइक दैट, ये हमारा जो बाई डिफॉल्ट लॉगिन हुआ था वो हमारा फ्रॉड था। और जो अभी आ रहा है वो हमारा सॉरी, ये हमारा फ्रॉड है। जो पहले आ रहा था वो हमारा टेस्टिंग था। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉड का और कैसे बना सकते हैं टेस्टिंग का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आपको डेवलपर्स में आने। ठीक है, डेवलपर्स के अंदर आपको एपीआई की मिलती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रॉड का बना रहे हो आपकी टेस्टिंग का बना रहे हो। मेरा ऑलरेडी प्रॉड पे, इसीलिए आपको इस तरीके की एप्लीकेशन नेम, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट विजिबल, सेम फॉर द वेब ओके आपके पास। ठीक है, आपको अपडेट करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगा, मेरी ओवर वीडियो। ठीक है, मैं टेस्टिंग अकाउंट पे चलता हूँ, वो इजी रहेगा। ठीक है, देखिए टेस्टिंग में हमने कुछ नहीं बनाया हुआ, सिंपल हमारी क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट एंड वेब ओके है। ठीक है, देन हम चलते हैं अपर वन। हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, हमारे पास होम है,
डिलीवरीज में क्या है, टुडे आज की डिलीवरी, फ्यूचर की एंड पास्ट की। ठीक है, 3 ऑप्शन से हमारे पास यहाँ ड्रॉप डाउन कर रहे हैं। एक सेक्शन भी है, अब जब यहाँ क्लिक करते हैं यहाँ पे एक कैलेंडर ओपन हो जाता है। मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास बिलिंग ऑप्शन मिलता है। बिलिंग ऑप्शन में हमारे पास ओवरव्यू है, टैक्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कंपनी का नेम क्या है, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आप फिल आउट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास यूजर्स, जो कि हम ऑलरेडी मे बी नहीं कवर किया हमने। ठीक है, ये मेरा नेम है सचिन कुमार एंड ईमेल है मेरी, रोल है एडमिन मेरा, एक्सिस लेवल फ्लफी कोडर एंड स्टेटस है एक्सेप्टेड। ठीक है, आपको कुछ न्यू रोल ऐड करने हैं तो आप यहाँ रोल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है एम्प्लॉय का, सपोर्ट का, एडमिन का, बस मैंने अभी एडमिन ही किया हुआ है। सेम फॉर द यहाँ पे एक्सिस लेवल है, सपोज हम एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। मेल आई डी पूछ रहा है, ठीक है, मैं सपोज सेम आई डी डाल के ट्राई करता हूँ। नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, हमें डिफरेंट आईडी चाहिए तो करता हूँ डेमो 1। सपोज ये मेरी एक यूजर की आईडी है, नेम उन्होंने दिया हुआ है जॉन, हम दे देते हैं सेम, रोल दे देते हैं हम यहाँ पे इसको एम्प्लॉय। ठीक है, और इसको कौन सा लेवल का एक्सेस चाहिए, ठीक है, हमको देते हैं फ्लफी कोडर का एक्सेस दे दो आप इसको। ठीक, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोर के नेम भी आ रहा है कि आपके पास कितने स्टोर हैं फ्लफी कोडर पे। मेरे पास एक स्टोर है, एक स्टोर की डिलीवरी मैनेज कर रहा है, इसलिए वहाँ पे एक दिखता है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड रोल एंड एक्सेस लेवल। ठीक है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके रोल एंड एक्सेस लेवल कर सकते हो। हम क्या करते हैं, इनवाइट यूजर करते हैं। जब भी आप इनवाइट करोगे ये आपके पास मेल हिट होगा, जब आप कंफर्म कर दोगे देन ये यूजर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस आता है, बट मेरा नेक्स्ट वाला जो मेरा ऑलरेडी एक्टिवेटेड एडमिन वो एक्सेप्टेड आ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो स्टेप कर चुका हूँ। ठीक है, आप देखते हैं लोकेशन। लोकेशन में हमारे पास एड्रेस आ रहा है, हमने नॉर्मल डाला हुआ है, पता नहीं रैंडम पिक किया हुआ है। रिपोर्ट्स, ये आप एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है मेरे पास, जिसमें ऑर्डर की हिस्ट्री मेंटेन हुई है। इसके अंदर हमारा रिफंड है, रिफंड अप्रूव क्या किया हुआ है, नॉन एलिजिबल फॉर टू रिफंड, रिफंड पेंडिंग एंड कैंसिलेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, कैंसिलेशन बाय कुरियर, मर्चेंट एंड मूवर, किस केसेस में कैंसिल हुआ है वो सारी इन्फो यहाँ पे मिल सकती है आपको। आप सेलेक्ट कर सकते हो, रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो मुझे सबकी रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, क्या रिफंड हुआ है, क्या हमारा कैंसिल हुआ है, कौन सी लोकेशन पे कैंसिल हुआ है, मेरे ब्लफी बॉर्डर पे देखता हूँ, मेरा एक स्टोर था। ओके, मल्टीपल होंगे तो आपके पास मल्टीपल आ जाएंगे, आप मेरे पास सिंगल है तो सिंगल कर लेना। टाइम रेंज आप बता सकते हो यहाँ पे, कितने से कितना टाइम की आपको रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप ये फिल आउट करते हो यहाँ पे क्रिएट रिपोर्ट का बटन एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी और आपको मेल पे डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक ओवर डायरेक्ट एपीआई का डिलीवरी का हमारे पास एक डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे न्यू डिलीवरी भी ऑप्शन है। ठीक है, न्यू डिलीवरी आती है तो डैशबोर्ड के थ्रू कैसे कर सकते हो, क्या स्टेटस डालना है, ठीक है, कि एज सुन इमीडिएट बेसिस पे चाहिए, टाइम पीरियड के बेसिस पे चाहिए, यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, लोकेशन नेम मेंशन कर सकते हो, कहाँ से पिक करना है उसकी इंस्ट्रक्शन, फ्लोर वाइज एड्रेस कहाँ ड्रॉप करना, नाम क्या है उसका कस्टमर का, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ऑर्डर डिटेल क्या है, इट मीन्स ऑर्डर के मेन द आइटम क्या है, लाइक पेट फूड या समथिंग एल्स। ओके, न्यू आइटम की ऐड करना है कर सकते हो। टोटल ऑर्डर वैल्यू, टोटल ऑर्डर की वैल्यू कितनी है, कंटेन एल्कोहल, अगर वो एल्कोहल कंटेन करता है नहीं है, स्टोर की ऑर्डर आईडी यहाँ आपको मेंटेन करना है, इंटरनल पर्पज के लिए शेयर की जाती है। डिलीवरी डिटेल में क्या करना है, रिटर्न पैकेज इफ कस्टमर इज नॉट अवेलेबल एडिशनल चार्ज में अप्लाई। अगर कस्टमर अप्लाई नहीं होता, मतलब सॉरी अवेलेबल नहीं होता, तो क्या होगा, आपको यहाँ पे एक कमेंट डाल सकते हो। ठीक है, लीव एट और समथिंग। एंड एडवांस में देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। एडवांस में हमारे पास रिक्वायर्ड आईडी चेक, 18 एज होनी चाहिए, फोटो, आईडी प्रूफ, सिग्नेचर, पिन कोड वेरिफिकेशन, बार कोड, ये अदर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ से पिक कर सकते हो। बेसिकली हमारा एक ऊबर एपीआई का जो डैशबोर्ड होता है डिलीवरी का, ये उसका ओवरव्यू था। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ।
और बाकी देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, ठीक है। ये सेम इन्होंने स्टेप बताया हुआ है कैसे आपको अकाउंट बनाना है। देखो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। सेम सारी चीज़ें वही बता रहा है, डेवलपर है, डैशबोर्ड है, हाई लेवल इंस्ट्रक्शन फ्लो। एक ये हमें हाई लेवल इंस्ट्रक्शन फ्लो बताता है कि कैसे कैसे क्या चलता है। नेविगेट टू चेकआउट, गेट कोड्स एज सून एज पॉसिबल, ये सारा फ्लो है इनका, ठीक है, डिलीवरी का। और पोस्टमैन के थ्रू आप इसे टेस्ट कर सकते हो, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, कस्टमर आईडी, वो सारी चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है। ये हम देखेंगे कि वीडियोस में टेस्ट डिलीवरी आपको क्रिएट करनी है वो भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा टेस्ट डिलीवरी क्रिएट करने की, ठीक है। मे बी अगर एक्सेस ये लोग नहीं, मतलब एक्सेस की नीड नहीं पड़ती डायरेक्टली क्रिएट होता तो मैं ये जरूर दिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में जब हम इस पर पहुंचेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वेब बुक वाला पार्ट कि वेब बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे गाइड्स के अंदर कैसे कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। एपीआई रेफरेंस में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, चेंज लॉग में देखेंगे, सपोर्ट में, एफएक्यू में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। बेसिकली हमारा फोकस वेब बुक, गाइड और एपीआई रेफरेंस पे रहेगा, ठीक है। जो चीज़ें बाकी चीज़ें तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें हमारे चैनल को। और इस तरह की वीडियो हम लेके आएंगे। अभी हमारी ये उबर की एपीआई सीरीज चल रही है, इसके बाद हम मार्केट प्लेस भी बीच बीच में लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।